राजधानी लखनऊ में सोमवार को कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि भर्ती मामले में योगी सरकार सफेद झूठ बोल रही है। मंच के प्रधान सचिव सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जन सूचना अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार दर्जनों विभागों में 30 से 40% पद खाली हैं। बता दें कि मंच ने सरकार की तरफ से भर्ती के बारे में दिए जा रहे आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है और इस दौरान मंच के नेताओं ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सुशील त्रिपाठी जी और आदरणीय हरकिशोर तिवारी जी ने जो बातें कही, उन्हीं से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये तथ्यात्मक बातें जो इन लोगों ने रखी हैं, इससे अलग हट के थोड़ी बात करना चाहूँगा कि वर्तमान में चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो चाहे राज्य का कर्मचारी, अपनी नौकरी को लेकर के बड़ा असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। उसको एक डर सा सता रहा है कि पता नहीं कब हम नौकरी से निकाल दिए जाए। वहीं लगातार सरकार हमारी सुविधाओं को समाप्त करती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन, चाहे आपका रेलवे हो, बिजली विभाग हो, और तमाम चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं। तो ये सब एक हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम जो सरकार कर रही है, निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना को, आपदा को अवसर में बदलें, तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए क्या हम कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न ही रह गया है? हम कर्मचारी, पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे देश का कर्मचारी लगातार इस कोविड महामारी में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही और जहां हमारा जैसा सहयोग बन पड़ता है वैसा करता हूं। लेकिन इसके बाद भी हमारे ऊपर जो दबाव बनाने का एक प्रयास किया जा रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा वो किस लिए। अब या तो सरकार एक बहुत बड़े आंदोलन को न्योता दे रही है और निश्चित रूप से हम शांत हैं, लेकिन अपने अधिकारों के रक्षा के लिए हम लड़ना भी जानते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है, ये हमारी विवशता है कि हम जनता के हितों को ध्यान में रख करके आंदोलन अभी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे ही हमारा ये महामारी का थोड़ा समापन होगा या कुछ कम पड़ेगी, तो एक प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देशव्यापी बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा भारत की सरकार को और प्रदेश की सरकार को भी। और ये भूल जाएं कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों की अवहेलना करके हम कुछ अपना काम कर पाएंगे, ये असंभव है। तो मैं बड़ा विनम्र शब्दों में प्रदेश की सरकार के साथ साथ इस देश की सरकार के भी मुखियाओं से ये निवेदन करना चाहते हैं कि चाहे वो मन की बात में हो, चाहे वो किसी अन्य चैनल के माध्यम से हो, ये प्रदेश के और देश के केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त करें। भाई क्या तरीका है? 50 साल के बाद आप निकाल दोगे? 30 साल की सेवा हो गई, 50 साल के बाद आप निकाल दोगे। यही पीरियड जो होता है किसी भी सरकारी कर्मचारी के जीवन का, उसके पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाने का। किसी की बेटी का विवाह होना है, किसी का कुछ होना है, वो उस समय होना, उस समय आप उसको कह दोगे जाओ घर जाओ। तो ये तो भाई सरासर अन्याय सरकार कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है। सरकार को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी लेटेस्ट भी दे दिया, लेकिन शासन की जो ढुनमुन नीति है वो फाइलें पेंडुलम की तरह इधर से उधर ऐसे जा रही है। 3-3, 4-4 साल कोई सुनवाई नहीं होती। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने का स्टेटमेंट आया था कि सचिवालय में 1 सप्ताह में पत्रावलियों का निस्तारण कर दिया जाए। आप लोग यहाँ बैठे होंगे, भौतिक रूप से उसको देखिए, सचिवालय में तो 1 हफ्ते में तो शायद एक जगह से दूसरी जगह पेपर नहीं पहुँच पा रहा है। तो प्रशासन एकदम ढीला सा हो गया है। केवल निगेटिव काम, जो किसी को जनता के निगेटिव होगा या कर्मचारियों के निगेटिव होगा, वो फाइलें बहुत तेज़ी से चलेंगी। बाकी जिसमें ज़रा सा भी वेलफेयर इन्वॉल्व है वो पत्रावलियाँ विलम्ब से चलेंगी। हमारे यहाँ पदोन्नतियों में होता है कि एक स्तर ऊपर से अनुमोदन के लिए शासन में आता है, लिखा पढ़ी में समझौता 1 माह के अंदर शासन उसको अनुमोदित कर देगा। 5-5, 6-6 महीने से आई है। अब आप समझते हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ रिव्यू भी एक सबसे बड़ा सीनियर IAS ऑफिसर होता है, उसकी रिकमेंडेशन को आप दावे पड़े हो। कर्मचारियों के वेतन का उन्होंने दिया कि वेतन का जो है वो विसंगतियां हैं और सबके ग्रेड वेतन उनके कार्य के अनुरूप होना चाहिए, वो भी भेज दिया चेयरमैन बोर्ड ऑफ रिव्यू को भी शासन में धूल खा रही है। तो ये भर्ती करे सरकार। इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले,
और जो हमारी सेवा नियमावलियाँ, हमारी हर विभाग की सेवा नियमावली के अनुरूप ही ये भर्तियां होनी चाहिए। पिछले गवर्नमेंट में आनन फानन में सरकार ने 2014 में एक सभी लिपिक संवर्गीय का अधीनस्थ चयन का आयोग गठित किया, उन्होंने एक नियमावली बना दी और उसमें काफ़ी विसंगतियाँ, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जो विभागीय नियमावली में शर्तें लागू होंगी वो मानी जाएंगी, लेकिन उसका कहीं से कोई लाभ किसी को मिला नहीं। तो सर्वप्रथम भर्ती करने के पहले सारी सेवा नियमावलियाँ इनको क्लियर कर देनी पड़ेगी। हमारी सेवा नियमावली में भर्ती के स्रोत भी लिखे हुए हैं कि हमारे कितने % किस पद से होना, कितने % किस पद से होना है, वो अनुरूप करें। और जो डाटा गवर्नमेंट अपना ओपन किया है, जो उसको फिर से रिवाइज कराएं और सारे विभागों की जो वास्तविक रिक्तियां हैं उस आधार पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 माह में भर्ती की कार्रवाई पूरी हो जाए और 6 माह में जो है नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, इसका भौतिक रूप से धरातल पर अमल कराया जाए। और ये कोविड चल रहा है, सरकार ने एस्मा लगा दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग जनता के हित में कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड से रक्षा करना हम लोग कर्मचारी साथ साथ पहले इस प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी वजह से हम लोग अभी कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और उसके आड़ में सरकार अनावश्यक इधर उधर के निर्णय लेते जा रही है। वरना सरकार को मैं आगाह करता हूँ, ऐसे एस्मा को हम लोगों ने बहुत देखा है, एस्मा फैसला में कुछ नहीं, एस्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सिर्फ जनता के हित में कि कोविड जैसे ही कोविड समाप्त होगा, जैसे ही ये होगा कि हमारी जनता को कोविड से राहत मिल गई है, ऐसे आंदोलन किए जाएंगे कि सरकार को इसकी परिकल्पना नहीं कर पाएगी। और जो अभी तक जितने आंदोलन हुए हैं, सबसे भिन्न प्रकार के आंदोलन, सबसे अलग हट के आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार की चूल्हे हिल जाए। हम एक काम अपने आंदोलन के दौरान राज्य सरकार का नहीं होने देंगे। सारे विभागों के कर्मचारी, सब कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी अधिकार मंच की तरफ अपना झुकाव बनाए हुए हैं और सबकी यह मंशा है कि अब एक बैनर तले एक लड़ाई सरकार से बहुत ढंग से लड़ ली जाए, क्योंकि सरकार ने जो है आपदा जो आई है कोविड-19 की, उसको अवसर में बदल रही है, अवसर में बदल करके और कर्मचारियों का शोषण करने के लिए आतुर है। बाकी अब इस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हरकिशोर तिवारी, हम एक काम अपने आंदोलन के दौरान राज्य सरकार का नहीं होने देंगे। सारे विभागों के कर्मचारी, सब कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी अधिकार मंच की तरफ अपना झुकाव बनाए हुए हैं और सबकी यह मंशा है कि अब एक बैनर तले एक लड़ाई सरकार से बहुत ढंग से लड़ ली जाए, क्योंकि सरकार ने जो है आपदा जो आई है कोविड-19 की, उसको अवसर में बदल रही है, अवसर में बदल करके और कर्मचारियों का शोषण करने के लिए आतुर है। बाकी इस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हरकिशोर तिवारी जी ने काफ़ी तैयारियां कर रखी है। शासन में बहुत इन्होंने संघर्ष किया है और कई बार इन्होंने एस्मा की धज्जी उड़ाते हुए अपनी बात को सरकार के सामने रखा है और इस बिंदु पे अभी आपको विस्तृत रूप से सारी चीज़ें बताएंगे भी। धन्यवाद। सारी जो कर्मचारियों के साथ में हमारा प्रेशर बना के जो काम कराया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने बैठकें तमाम सारी की हैं और पूरे प्रदेश में स्थितियाँ ये हैं कि कल के अखबार में जैसे आपने देखा, परसों के अखबार में था कि इतनी सारी भर्तियाँ की जाएंगी और इतनी सारी भर्तियाँ की जा चुकी हैं। हम आपको सरकार के कागज़ दिखाएंगे, जो सूचना का अधिकार है मैंने आपको दिए भी हैं। एक सतर्कता अधिष्ठान होता, सतर्कता जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पूरा प्रदेश में सतर्कता के रूप में लोगों के काम होते हैं, लोगों के जांचें होती हैं, उसमें 50% पद रिक्त हैं। ये 2017 तक की स्थिति है और अगर हम ये कहें कि इसमें भर्ती कितनी हुई, तो पूरे कार्यकाल में हमने मांगा था कि कितनी भर्ती हुई 3.5 साल में, तो उन्होंने लिखा 0 भर्ती हुई है। यानी ये आईना हमारा नहीं है, ये आईना सूचना का अधिकार का है। एक विभाग दिव्यांग जन, आप देखें दिव्यांग जन क्या होता है, जिसमें कि दिव्यांग लोगों की सेवा की जाती है, उसमें 80% पद खाली है, 80% पद खाली है। सरकार कहती है कि हम काम चला रहे हैं, कौन काम कर रहा है आखिर? कैसे इनकी जो योजनाएं हैं वो नीचे जा रही हैं, एग्जीक्यूशन कौन करा रहा है? आईएएस के सारे पद भरे हुए हैं, पीसीएस के सारे पद भरे हुए हैं, जिस दिन खाली होते हैं भर जाते हैं, लेकिन नीचे के बाद जिन्हें वास्तव में एग्जीक्यूट कराना फील्ड में जाके, वो सारे इनके ये कागज़ कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम ये तमाम सारे मैंने आपको दिए हैं और मेरे पास बहुत बड़ा बंडल है, सारे विभागों से मैंने मंगाया था, वो सब आ गया है। सब में लब्बो-लबाब वही स्थित है कि 70% 60% पद आपके रिक्त हैं, जो 2017 के बाद से भरे ही नहीं गए आज तक, 3.5 साल में इस सरकार में कोई भर्तियां ही नहीं हुई।
5 और 10% भर्तियां इसके अलावा नहीं हुई, तो कैसे कहते हैं कि हम 3 महीने में क्या करा लेंगे? ये आयोग नहीं करेगा। ये कहने की बातें हैं जो कही गई कल की हम भर्ती कर देंगे, और बोझ हमारे ऊपर है। भाई अंग्रेजों के ज़माने के बाद सने सने जब रिक्तियाँ आई तब आबादी क्या थी आपने देखी, आज आबादी क्या है, पद वही रहे, और वो बोझ हमारे ऊपर बढ़ता गया। उल्टा ये हुआ कि 70% 50% पद खाली हो गए आज की तारीख में उतनी आबादी के ऊपर, और वो काम सब हमसे लिया जा रहा है। उसके बाद भी हमको चोर डकैत बताया जा रहा है, कामचोर बताया जा रहा है। तो कम से कम ये जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने रखने का मन था हम लोगों का कि भाई आप लोग जो इसको मीडिया को उठाते हैं तो ये चीज़ें भी आपके पास जानी चाहिए कि कभी कभी सरकार और उनके अधिकारी, मैं तो कहूँगा ये सरकार नहीं चला रही, ये सांसद विधायक हमारे नहीं चला रहे आज की तारीख में, चाहे दिल्ली के हो चाहे यहाँ के हो। ये सब सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और वही दिशाहीन कर रहे हैं सरकारों को। आपको उदाहरण सीधा मैं बता रहा हूँ कि क्या इनको बताते हैं और क्या करते हैं लोग। तो इन परिस्थितियों में ये बोझ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, और भी तमाम सारी चीज़ें इसको बाद में हम लोग अगली बार में बताएंगे कि इनमें क्या नुकसान क्या फ़ायदा सरकार का हो रहा है, कहाँ खेल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित करके ये आदेश किए जा रहे हैं, जहाँ स्थितियाँ दूसरी हैं वहाँ स्थिति दूसरी की जा रही है। तो ये सब एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेंगे। आपको जैसे बताया कि 5 साल का उन्होंने कर दिया था कि 5 साल पहले भर्ती करेंगे, आपको पहले संविधान भर्ती करेंगे। भाई आप बताइए 40 साल में भर्ती करने की उम्र होती है, सरकारी उम्र जो है 40 साल में आप भर्ती हो सकते हैं किसी नौकरी में। 5 साल आपको संविदा पर रखेंगे, आपका लोक सेवा आयोग से चयन हो जाएगा, उसके बाद की बात बता रहे हैं। 5 साल में हर 6 महीने में स्क्रीनिंग होगी आपकी, हर 6 महीने अधिकारी कहेगा भाई आप कैसे हैं बताएं, नहीं तो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। और वो ऐसे पद हैं हमारे, जैसे अकाउंटेंट के पद हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के पद हैं, जहाँ भी हैं, अगर अधिकारी कहेगा नहीं नियम मत बताइए हमें करके लाइए, और वो नियम बताने के लिए बैठे हुए हैं, क्या किसी की हिम्मत होगी किसी कागज में ऑब्जेक्शन लगाने की? महाभ्रष्टाचार होगा इसमें। और 45 साल के बाद आपसे कहेंगे अब नौकरी करिए आप, अगर आप बच गए, अगर सरकार ने बचा दिया, अगली सरकार ने कहा नहीं मेरी लिस्ट मत लो, वरना अगली सरकार आएगी वो कहेगी मेरी लिस्ट ले लो, इनको सबको निकाल के बाहर करो। 5 साल फिर आप नौकरी करेंगे, 5 साल के बाद 50 साल के बाद आपको छटनी शुरू कर देंगे। तो आपका जीवन कहाँ है ये तो बताओ पहले, क्या सरकारी नौकरी है कहीं? क्या इस पर पॉलिसी में आ रही है कि नौकरी? हमें लगता है हमारे बच्चे 5-10 साल की नौकरी करने के बाद आत्महत्या करेंगे, इनको 10,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। आपको 10,000 रुपये मिलेंगे पहले अगर संविदा पे, और वो भी ना मिले तब आपकी हालत क्या होगी? तो ये सरकारें जो कर रही हैं ये बड़ा भारी कुठाराघात कर रही हैं हम लोगों के सामने। और वहीं आप देखिए 50 साल के बाद जो शिक्षक रिटायर होगा उसको 15,000 रुपये में फिर सक्षम मानते हुए रख लेंगे आप। तो कौन सी नीति कर रहे हैं आप? एक तरफ अक्षम कर रहे हैं, फिर 15,000 में फिर से भर्ती कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पैसा बचाने की आपकी योजना है कि किसी तरह से कर्मचारियों को कोई पैसा शिक्षकों को ना देना पड़े, और फ्री में ये लोग पढ़ाएं, 5,000 10,000 के लोग आए, बड़े बड़े अडानी जैसे लोगों को लाएंगे अपने देश में, प्रदेश में, और उनको पूरा ठेका दे देंगे पूरे देश का, भाई इतने 1000 लोग टीचर दे दीजिए हमें, इतने ये दे दीजिए, और निश्चित रूप से वही दे के उनको फायदा उठवाएंगे जो बड़े बड़े लोग आएंगे, और हमारे लोगों का दोहन करेंगे। हमारे जो कर्मचारी समाज में जो बेरोजगारी है उसका फायदा उठाते हुए उनका दोहन करने का प्रयास सारी सरकारों का है। इसलिए हम लोग आपके बीच में बैठे 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।